चालू घुमाएगा तो ये सिद्धांत हो गया जो विज्ञान रासायनिक और जैविक का। और जो हमारा प्राकृतिक खेती का है, आप जंगल में चले जाए, पहाड़ों पर चले जाए, पहाड़ों को ऊपर भी वृक्ष रहता है, हाँ, वहाँ कौन खाद पानी देने जा रहा है, कोई है जाने वाला? जंगल में कौन सिंचाई कर रहा है, कौन खाद डाल रहा है, वो पेड़ पौधे किसान का कैसे खड़े, कैसे फल दे रहे हैं? तो जो ऊपर जंगल में है, हमारे पहाड़ पे खड़े हैं, वो अपने ही पत्तों से, जो उनका पत्ता झड़ता है, नीचे गिरता है, तो बरसात जब आती है तो भी पत्ते सड़ते हैं, ह्यूमस बनता है, लाल पानी तो लाल पानी को ही ह्यूमस। तो ह्यूमस से कई प्रकार के बीमार जो पैदा होते हैं, क्योंकि हमारे धरती में एक है कि कोई तो है जो पोषण कर रहा है, तभी वो हो रहा है। तो हमारी प्राकृतिक खेती का सिद्धांत यह है, एक दूसरे के सीधा विपरीत। वो ऊपर से खाद डाल के सिद्धांत आप कर रहे हैं, हमारे प्राकृतिक खेती में जो है एक जीवाणु प्रसिद्ध हुआ है जंगलों में, पहाड़ों तो अब प्राकृतिक खेती इसी सिद्धांत पर आधारित है। जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु को हम अपने धरती माता में, पृथ्वी में कैसे बढ़ाएं, अपनी जमीन में कैसे बढ़ाएं। जितना बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा जो है आपका जो फसल अच्छी है। जीवाणु का काम क्या है कि वो जितना तत्व मिट्टी के अंदर है, हर तत्व है मिट्टी के अंदर, हमारे विद्वान भी मानते हैं और जो किसी के जो विशेषज्ञ लोगों से मानते हैं कि जो है जीवाणु वही जीवाणु की कमी होगी और कार्बन की कमी होगी। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कार्बन के बगैर किसी की रचना संभव नहीं। हम आप पेड़ पौधे जितने हैं कार्बन से ही नहीं, अगर कार्बन लगे तो लोगों का जो है उसको होना मुश्किल। तो मिट्टी में आप कार्बन जो है 2 से 2.5% हुआ करता है, आज जो है 0.05 कितना चल रहा है इसमें 35 0.5। अगर एक आ गया, 1.5 नंबर एक आ गया तो किसी खाद की जरूरत नहीं है। अब 2 हो जाए तो क्या बात, तो पूछना ही नहीं। हाँ, लेकिन इस समय एवरेज 35 क्या होता है? कार्बन की कमी के कारण कार्बन नहीं रहेगा तो दिमाग कार्बन को ही खा करके दिमाग की कार्बनिक खाद इसलिए प्रयोग करने को करते हैं। और कार्बन बढ़ेगा किससे बढ़ेगा? गोबर खाद, आपका बायोमास का सड़ी हुई खाद, पत्तों की सड़ी हुई खाद, इसी से कार्बन बढ़ता है। जब कार्बन बढ़ेगा तो जीवाणु की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन ही भोजन है जीवाणु। तो जो हमारा प्राकृतिक खेती का जो आधार है, इसलिए गाय और देसी बीज का जो आधार है, उसमें देसी गाय के आँख में तो सभी प्रकार के जीवाणु बड़ी आँख में पाए जाते हैं, जो कि किसी भी फसल या पौधा को भोजन बनाने के काम पूर्ण रूप से उनके पास। तो ये सब सिद्धांत हो गया आपका रासायनिक जैविक और प्राकृतिक जो सैद्धांतिक अंतर है, तो मैंने आप समझ में आया। तो अब हम आते हैं इसके जो है स्तंभ, 4 स्तंभ। 4 स्तंभ में आप पहला स्तंभ जो है
पहला स्तंभ जो है आपका जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत और निमास में कई को अस्त्र है। जीवामृत और घन जीवामृत, बीजामृत, निमास, प्रमास, अग्न्यास, दसवाड़ी का ये सभी एक स्तंभ में आएगा। दूसरा जो स्तंभ है वो वास्पा है। या आप लोगों के लिए एक नया शब्द है यदि वास्पा बोर्ड होता ना, मैं गूगल कुछ नाम बना देता था, आप लोगों के लिए अच्छा रहता। बोर्ड आप बनाया, उनका बोर्ड बनाइए। बीजामृत, निमास, ब्रह्मास, अग्न्यास, दसवाड़ी का दस पानी का 10 हम लोग किसान जो है ना, क्या है कि करने की ज्यादा क्षमता होती है, बोलने बताने में थोड़ा बोलने का अभ्यास नहीं होता, करने का अभ्यास होता। तो अब हमको बोलने के लिए रिपोर्ट दे दिया गया। अब खेल की बात खेल की होना तो अब अच्छी तरह समझ सकती है, खेल की बात खेल की। तो अब आया आपका वास्पा, फिर तीसरा आच्छादन। आच्छादन माने मल्चिंग, ढकना है उसको आच्छादन। किसी बायोमास से इसको अच्छा आपका प्लास्टिक का आच्छादन दिया गया है। ये सही है। और चौथा है सह स्तंभ का चौथा जो है सफसली। हाँ तो बताओ जीवामृत पहला या जीवामृत के विषय में ध्यान दिया जाए। जीवामृत जो है आपको एक 200 लीटर का ड्रम लेना है। किताब में सब लिखा हुआ है, किताब में है सब पूरा है, पूरा जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसका प्रयोग जो है जीवामृत का प्रयोग आपको जब आप खेती कर रहे हैं तो वो जो खेत सुधर रहा है उसमें कहते हैं 1 लीटर एकड़ दीजिए, 1 ग्राम का 1। अगर पहली बात आप शुरू कर रहे हैं तो पहली बात तो आप गर्मी में मई में 20 मई का जल्दी से आप संक्षेप में सब पूरा कीजिए, चला जाना एक नंबर पर जीवामृत एक ड्रम 200 लीटर का होगा। तो उसमें जो है कम से कम 2 ड्रम डालिए 1 एकड़ में। पहली बात तो हरी खाद पहले आप कर रहे हो। अगर पहली बार आप फसल डालेंगे तो आप खाद में डालेंगे। मेरा एक फैसला है कि पहली बार खाद की घर से तुरंत घर छोड़ दीजिए, इसमें मेरी गारंटी है। तो कहते हैं वास्तविक डाउन हो जाता है, लेकिन प्राकृतिक में नहीं होती। एक एकड़ का मैं बता रहा हूँ 2 ड्रम जीवामृत छोड़िए। पहले बात पहले तो हरी खाद का प्रयोग कर लीजिए। हाँ हरी खाद का प्रयोग करिए, उसके बाद 2 ड्रम डालिए और कम से कम 500 किलो से लेकर 800 किलो का घन जीवामृत अंतिम जुताई, बीज बोने से अंतिम जुताई के लिए
मेरी गारंटी है कि आपका प्रोग्रेशन घटेगा। इतना का प्रोग्रेशन नहीं पानी का पहली बार इतना करना ही, और उसके बाद धीरे धीरे कम एक कम जा जाएगा तो 100 किलो में आ जाएगा। आज मैं तो दाएं बाएं हाथ से फेंक देता हूँ, जैसे तैसे तो खाता हूँ तैयार। तो आपको शुरुआत में ऐसे करना है। और जीवामृत कैसे बनता है, आप 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें 10 किलो गोबर देसी गाय ताजा गोबर का मतलब आप सोचेंगे किसी दिन का गोबर नहीं, एक हफ्ते तक का एक हफ्ते तक का गोबर, उसके लिए आप और 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर गौमूत्र आप तो थाली पड़ेगा, गोबर तो मिल जाएगा मूत्र का। समस्या मूत्र की सबसे कठिन काम मूत्र की है, प्राकृतिक मूत्र। तो मूत्र की व्यवस्था करना पड़ेगा, देसी गाय की व्यवस्था कर लेंगे तो मूत्र का व्यवस्था हो जाएगा। क्या दिन भर में इकट्ठा करना पड़ेगा, सुबह का करने से हो जाएगा। इतना प्रयोग करिए, देखा कितना लगेगा। अरे ये ड्रम लगेगा, 20 लीटर हो गया, अगर वो 20 लीटर पाए तो कितना हो गया। अच्छा 10 लीटर और किसी दाल का आटा 2 किलो, चाहे मूंग हो, चना हो, मटर ना हो, मटर ना हो, कोई नहीं है मटर ना हो, लेकिन है नहीं, इसलिए मटर तुम्हारा को कैसे ला सकते हो? तो आप जितना से करिए, और सबसे अच्छा है ना अरहर में सरलता से जाएगा। चूड़ी की दुकान पर अरहर मिलता है ना, देने के लिए गाय की आती है तो होता है, दे देते हैं, वही लेके पिसवा लीजिए, सस्ता पड़ेगा। नहीं तो चने के तो बेसन लेने जाएंगे, मटर का बेसन लेने जाएंगे तो 70, 75, 80 रुपया, ये 40 रुपया तो रुपया किलो, 42 रुपया पड़ता है। मक्का प्रोटीन रहता है। अच्छा मैं बताता हूँ कि दाल क्यों उसका भी नहीं। और उसके बाद आप जो है पीपल की मिट्टी जो है मिट्टी ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो जहाँ खाद किया हुआ है वहाँ कोई खाद नहीं, मट्टी उठा लीजिए, किसी बगीचे की मट्टी उठा लीजिए, थोड़ा सा उसमें जुगाड़ करा ध्यान दीजिए, साथ में सब बनाइए। और इसके बाद 2 किलो गुड़, गुड़ जितना पुराना हो उतना अच्छा, गुड़ जितना ही पुराना होगा उतना अच्छा, नहीं मिलेगा तो पानी अभी नहीं उतार जाते। अरे मैं डिब्बा डाला था तो ये जो लगे ये मुझे पानी चलो पहले पानी भर के मैं निकल पानी भरेगा कहां रहा यहां पे कभी-कभी दुबारा पानी अब आधा घंटे छोड़े तो पानी निकालना चलो चलो चलो